हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल जर्नी फ्रीकर्स में। आज मैं दोस्तों आपको लेके जा रहा हूँ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल दिखाने। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। दोस्तों यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है और 6 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इको फ्रेंडली वैन्स यहाँ पे लगाई गई हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो आपको ताजमहल तक पहुँचाती हैं। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर के पास। यहाँ पे एक अडल्ट की जो टिकट है वो 50 रुपये की है, और अगर आपको ताजमहल के अंदर जाना है तो आपको 200 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। दोस्तों ताजमहल के अंदर ड्रोन अलाउड नहीं है, ना ही अंदर आप हथियार लेके जा सकते हो। कोई तंबाकू के आइटम, कोई शराब, चाकू, मोबाइल चार्जर और ट्राईपॉड भी अंदर लेके नहीं जा सकते। अंदर आप छोटा बैग लेके जा सकते हो, लेकिन बैग का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। ताजमहल की बाहर से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन ताजमहल के अंदर मकबरे में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको मकबरे के अंदर जाना है तो आपको शू कवर भी दिए जाएंगे। आधे लीटर की पानी की बोतल भी अंदर लेके जाना अलाउड है। ताजमहल के अंदर जाने के लिए दोस्तों 3 एंट्रीज़ हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट गेट्स हैं। हमने जिस गेट में एंट्री की है ये वेस्ट गेट है। सामने जो देख पा रहे हैं आप दोस्तों, ये है दरवाज़ा रोज़ा। ये गेटवे है ताजमहल की तरफ जाने के लिए। यहाँ के पार्क वेल मेंटेन्ड हैं, लश ग्रीन ग्रास है, और यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा हुआ है। ये शाही प्रवेश द्वार 105 फीट का है। इस एंट्री पे दोस्तों कीमती रत्न जड़े हुए हैं। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस द्वार के ऊपर 22 गुंबद बनाए हुए हैं। 11 आपको सामने दिख रहे हैं और 11 इसके पीछे, और टोटल 22 सफ़ेद गुंबद लगे हुए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं विश्व का सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट ताजमहल। यही है वो मकबरा जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 में पूरा हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों को निर्माण कार्य में लगाया था। ताजमहल सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 6:30 बजे तक ये खुला रहता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। ये संगमरमर राजस्थान से लाया गया था। आज से लगभग 370 साल पहले इसकी कुल लागत लगभग 32 मिलियन रुपए लगाई गई थी। ताजमहल को देखने लगभग हर साल 70 से 80 लाख लोग आते हैं। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हज़ारों सैलानी यहाँ पे आते हैं। मुग़ल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है कि ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है, ये मकबरा मुग़ल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। जब उनकी पत्नी मुमताज़ महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल,
पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। इसको देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ 7 समुंदर पार से भारत आते हैं। शाहजहां ने ताज के गुंबद पर भी कलश जो लगाया था वो सोने का था। इसमें 466 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया। वह कलश अब तक 3 बार बदल चुका है। ताजमहल का कलश 40,000 तोले मतलब कि 466 किलो सोने का बना था। ये सोना शाही खजाने से दिया गया था। ताजमहल की एक तरफ मस्जिद भी है। यहाँ पे शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है और शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। यही वो गुंबद है दोस्तों जो अंग्रेज़ों ने बदल दिया था। आज के दिन ये कलश पीतल का है जो पहले सोने का हुआ करता था। ताजमहल की दीवारों पे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ पे राजस्थान राज्य से इतना मार्बल लाया गया था कि लगभग 1000 हाथी का इस्तेमाल करना पड़ा था। ताजमहल के बिल्कुल बैक साइड पे यमुना नदी बहती है जो इसको और खूबसूरत बना देती है। इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ दोस्तों हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।